हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा कल हम लोगों ने आपका टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया था, और जो मेंसुरेशन स्टार्ट किया था हमने उसमें हमने एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बताया, जिसमें हम लोगों को पहले पेरीमीटर स्टडी करना था। तो कल हमने पेरीमीटर के बारे में बताया, सम ऑफ ऑल साइड्स, और फिर उससे कैसे फार्मूला बनता है और फिर कैसे पेरीमीटर फाइंड किया जाता है, और 2-3 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल किया था, और अपेक्षा है कि आप लोग भी किए होंगे। और इसी में बेटा आप लोगों का SA1 एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है नवंबर में। हमें लग रहा है 2 नवंबर और 3 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें आप लोगों का शायद मैथ्स पहले ही पड़ जाएगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैथ्स का पेपर पहले रहेगा। तो आज इस क्लास को पढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे बन रहा है, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या नहीं पूछी जाएंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हो सकेगा तो पेपर से 1 या 2 दिन पहले पेपर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जो चीज़ें जहाँ से पूछी जा सकती हैं, एज क्वेश्चन तो नहीं बताया जाएगा, बट हाँ जो टॉपिक पूछा जाएगा उस टॉपिक के बारे में रिवीज़न आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो यदि आप लोग उस रिवीज़न को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। ओके, तो आप लोगों का आज जो है, कल से आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज आप लोगों का क्वेश्चन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। और टेबल टॉप है, टेबल टॉप का मतलब समझ रहे हैं, एक टेबल है जो टेबल रखी जाती है, जिसको घरों में होती है, मेज जिसको कहते हैं। तो टेबल टॉप का मतलब ऊपर वाला हिस्सा जिस पे चीज़ें रखी जा रही हैं। तो जो टेबल टॉप का मीज़र है वो कितना है? 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ए आपका लेंथ है, ए आपका ब्रेथ है, वो आपका लेंथ है और वो आपका ब्रेथ है। अब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो यहाँ पर आप लोगों को टेबल टॉप का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर अगर टेबल टॉप है बेटा तो उसका साइज़ कैसा होगा? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा टेबल टॉप का साइज़। इसका मतलब रेक्टेंगुलर होगा। साइज़ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि टेबल का जो टॉप होगा बेटा वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर शेप में होगा। और जब रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो एक आपका लेंथ होगा, एक आपका ब्रीथ होगा, फिर ये लेंथ होगा, फिर ये आपका ब्रीथ होगा। अब देखिए लेंथ आपका क्या दिया है? 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे ब्रीथ जो है 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका देखिए बेटा, जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो हमने आप लोगों को पहले भी क्लास में बता दिया है कि हम लोग जो यूनिट है उसको 1 यूनिट में रखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 यूनिट है, मीटर भी बना हुआ है और सेंटीमीटर भी बना हुआ है। हालांकि हो सकता है मीटर और सेंटीमीटर दोनों हो भी सकता है, बट यदि हम लोग दोनों को से 1 यूनिट में चेंज करके काम करें तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो बेटा देखिए सॉल्यूशन में 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2 मीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? बोलो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल, या सीधे सीधे यहीं से फार्मूले रख लो, सबको हम सेंटीमीटर में बेटा कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको सेंटीमीटर में। तो ये आपका 1 मीटर इज इक्वल कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स 200 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से 1 मीटर एंड 1 मीटर तो है ही है। तो अब आपका जो दिया गया है ऊपर वाला लेंथ कितना दिया गया है? लेंथ आपका है 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर का 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 225
सेंटीमीटर। और जो आपका ब्रीथ होगा ये आपका है 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, सॉरी 50 है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। हो गया। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप है, तो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है, शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ये 2 हो जाएगा। लेंथ आपका कितना है 225 सेंटीमीटर है, प्लस ब्रीथ आपका 150 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 375 सेंटीमीटर। अब देखो इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2 5 जा 10, कैरी ऑन 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 5 कैरी ऑन 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो कितना आ गया 750 सेंटीमीटर। अब आपका आंसर इधर 750 सेंटीमीटर आ रहा होगा, अदरवाइज जब इसी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 100 से बन जाए हो जाएगा और ये 50, तो फिर हो सकता है 7 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर या तो ए आ रहा होगा, अदरवाइज ए आ रहा होगा। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हट करके है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, एक चीज़ अगर बेटा आप लोगों को कभी कभी क्लियर नहीं होता कि इसे रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है, तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर जिसमें दो के दोनों साइड डिफरेंट मीज़र किए हैं तो वो आपका रेक्टेंगल हो गया, और ये दोनों साइड का मीजर सेम है या वन साइड ही दिया गया है, बता दिया गया कि सब सेम है, तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और 2 ही फार्मूले हैं, एक स्क्वायर का रहेगा एक रेक्टेंगल का रहेगा आपका। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर पीस, पहले ही कह दिया पीस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, पीस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, ऑफ लैंड, कोई लैंड थी, ज़मीन थी, उसका जो टुकड़ा था वो कैसा था, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो रेक्टेंगुलर शेप का है तो मतलब कुछ ऐसे होगा, ऐसे ही कुछ होगा, या तो और थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, आपको दिखा दें ऐसे, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर शेप का, क्या हो गया, पीस हो गया, जिसके मीजर्स दिए गए हैं 0.7 किमी एंड 0.5 किमी। 0.7 किमी का मतलब ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया, एंड 0.5 किमी का मतलब ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। अब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, और जितना वो होगा उतना ये भी होगा आपका, तो आपका लेंथ आ गया, वो आपका ब्रेथ आ गया। अब कह रहे हैं कि ईच साइड इज टू बी फेंस्ड। फेंस का मतलब समझते हैं, फेंस का मतलब सजावट करना, जैसे शादी वगैरह में घरों पे सजावट होती है तो आप लोग देखे होंगे झालर वगैरह से सजाया जाता है। तो शादी में जब घर को झालर से सजाया जाता है तो झालर चारों तरफ उसके देखे तो बाउंड्री पर ही लगता है, तो जब चारों तरफ बाउंड्री, आजकल थोड़ा सा उसको और फेंसिंग दिखाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए बीच बीच में भी या विंडोज़ वगैरह होती है तो उसको भी कवर करते हैं, बट देखिए तो बाउंड्री पर ही लगता है। तो अगर वो बाउंड्री पे लग रहा है तो चारों तरफ की बाउंड्री देखिए टच करती रहती हैं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, एक पेरीमीटर को कवर कर रहा है। किसको कवर कर रहा है, एक पेरीमीटर को कवर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर पीस है, पीस ऑफ लैंड है, मतलब एक खेत का टुकड़ा है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है, और वो आपका मीजर उसका 0.7 किमी एंड 0.5 किमी है। वो कह रहे हैं ईच साइड इज टू बी फेंस्ड, और ईच साइड जो है उसको क्या करना है, इनको फेंस करना है विथ 4 रोज वायर्स,
बात समझ रहे हैं? मतलब कि जैसे आप खेत के चारों ओर वायर लोग लगाते हैं, देखें कि नहीं, पशुओं से बचने के लिए, पशुओं से बचने के लिए, एनिमल्स से बचने के लिए लोग अपने खेतों के चारों ओर वायर्स लगा देते हैं, तब उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि जिससे पशु उसको नुकसान न पहुंचा पाए। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि वायर जो ऐसे है फेंसिंग की गई है वो कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है। ऐसे ठीक है, ये आपका ऐसे 4 टाइम ऐसे वायरिंग क्या की गई है? 4 टाइम्स की गई है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसी वायर की लेंथ क्या होगी? वायर की लेंथ कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए, एक रेक्टेंगुलर पीस है, पीस ऑफ लैंड, और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक खेत का टुकड़ा है, मीन्स एक खेत है जिसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका मेजर में दिया गया है लेंथ इतना है, ब्रिथ इतना है, और कह रहे हैं ईच साइड इज टू बी फेंस्ड, और ईच साइड्स को क्या किया जा रहा है? फेंस किया जा रहा है, सजाया जा रहा है विथ 4 रोज, 4 रोज। ईच साइड में 4 टाइम्स वायर लगाए गए हैं। जैसे खेतों में एक थोड़ा ऊपर होता है, फिर एक थोड़ा नीचे, फिर एक थोड़ा उससे नीचे, ऐसे होता है ना, तो वही फेंसिंग की गई, मतलब ये ईच साइड में 4 रोज बने हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वायर, तो आप लोगों को लेंथ ऑफ वायर फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन। तो बेटा एक चीज़ हमें बताइए कि अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 टाइम का आ जाएगा। एक बार यदि हम वायर को ले जाएंगे चारों तरफ तो जो आएगा वही तो उसका पेरीमीटर होगा। तो इसका, और वायर को 4 टाइम्स घुमाया गया है, कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स घुमाया गया है। तो इसका मतलब है कि जो उसका पेरीमीटर आएगा, ये दूसरी में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? तो चलिए, तो लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल 0.7 किमी, ब्रेथ ऑफ फील्ड इज इक्वल 0.5 किमी। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू L प्लस B, तो ये हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा 0.7 किमी प्लस 0.5 किमी, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1.2 किमी, तो ये हो जाएगा 2.4 किमी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये 2.4 किमी क्या आया है इसका? ये 2.4 किमी बेटा इसका क्या आया है? कुछ आइडिया आप लोगों को लग रहा है? 2.4 किमी जो आया है वो क्या है? इसका पेरीमीटर है। क्या है? बट वायर को कितनी बार लगाया गया है? 4 टाइम्स, 4 रोज में है। तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 × 2.4 किमी, तो ये हो जाएगा 9.6 किमी। यही है। तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ वायर। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को पेरीमीटर ही फाइंड करना है। तो जब पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम आपको क्वेश्चन केवल बता देंगे। पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम आपको क्वेश्चन का वो फ्रेमवर्क दे रहे हैं, मतलब आपको हम वो शेप बना करके दिखा देंगे, बाकी पेरीमीटर आपको ही फाइंड करना होगा। कैसे निकलेगा वो भी हम बता देंगे। अब देखिए पहले क्वेश्चन 6 देखिए, कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। फाइंड द पेरीमीटर फाइंड करना है किसका? ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। जितने भी शेप दिए गए हैं उन सब का क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है।
ए अ ट्रेंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड, तो पहले में क्या करेंगे कि बेटा हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपका सपोज ये ट्रायंगल है, ये साइड आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन सब जगहों पे कौन सा इसमें फार्मूला यूज होगा? यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। वो आपको क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। वही फार्मूला होगा, आप लोग बोलेंगे नहीं। और उसके बाद में आपका जो सेकेंड फिगर है बेटा, सेकेंड फिगर में कह रहे हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि वहाँ पर जो है ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, मतलब यदि A2 का है तो ए भी सब तीनों साइड लेंथ में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक साइड दे दिया, कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ए भी 9 है, ए भी 9 है, और आपका ए भी 9 है, ए भी 9, ए भी 9, ए भी 9। ए आपका क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका जो इसी में सेक्शन सी है, सेक्शन सी में कह रहे हैं एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेल्स। एन आइसोसेल्स ट्रायंगल है विथ इक्वल साइड्स। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें, आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल में बेटा एनी 2 साइड इक्वल होंगी। सपोज दैट ए दोनों इक्वल है, ए इक्वल नहीं है, तो कह रहे हैं इक्वल साइड्स जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर का। इक्वल साइड्स का मतलब है कि ए और ए दोनों कितने कितने के हैं? 8 सेंटीमीटर के हैं। एंड विथ थर्ड साइड कितना है? 6। और ये जो आपका थर्ड साइड है कितना है? 6 सेंटीमीटर का। तो बेटा इन तीनों ही शेप में जो आपका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड सब में मालूम है, सम ऑफ ऑल साइड का फार्मूला लगा करके बारी बारी से आप लोग इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। किसका? हेक्सागन का। पे देखिए एक वर्ड बेटा यहाँ पे यूज हुआ है, रेगुलर हेक्सागन। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? रेगुलर हेक्सागन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर, विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। तो यहाँ पर बाकी तो सब आप लोगों को समझ में आ रहा है। ईच साइड में, प्रत्येक साइड मेजरिंग में मेजर किया जा रहा है 1 मीटर हो तो ठीक है। केवल आपको एक नहीं क्लियर हो रहा है, वो क्या है? रेगुलर हेक्सागन। ये रेगुलर हेक्सागन क्या है? तो देखिए अगर कहीं पे बेटा रेगुलर वर्ड यूज हो रहा है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर पॉलीगन, तो वहाँ पे रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइडेड। वो शेप कैसा है? इक्वल साइडेड का है। जैसे ये आपका स्क्वायर क्या है? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर को क्या कह सकते हो? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल और रेगुलर पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं आप स्क्वायर को। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं? रेगुलर ट्रायंगल कह सकते हैं। अगर कोई 5 साइडेड फिगर है तो उसको पेंटागन कहेंगे, 6 साइडेड फिगर है तो उसको हेक्सागन कहेंगे। तो ए 6 हेक्सागन वर्ड यहाँ यूज हुआ, तो इसका मतलब कितने साइडेड फिगर है? 6 साइडेड। फिगर का फिगर में कितने साइड्स हैं टोटल? 6 साइडेड है। हेक्सागन है तो 6 साइडेड हो गया, और रेगुलर हो गया तो रेगुलर का मतलब क्या हो गया? इक्वल। ऑल 6 जो है वो क्या है? इक्वल साइड्स हैं। ज़्यादा हो जाएगा ये, नहीं ठीक है।
हो गया, हेक्सागन हो गया। तो बेटा ए आपका क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। इस हेक्सागन में देखिए कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अगर ऐसे ऐसे सब पे 1 1 लाइन की गई है तो इसका मतलब है सबके साइड्स कितने हैं, इक्वल साइड्स हैं, सबके साइड्स इक्वल हैं। अब इसी में क्या है, ईच साइड का मेजरिंग कितना है, ईच साइड का मीटर कितना है, 8 मीटर। इसका मतलब 8 मीटर ए भी है, 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 8 मीटर ए भी है। तो अब आपका जो रहेगा दिया ही गया है, ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल कितना है, 8 मीटर है। तो आपका जो रहेगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए आपका हो गया 8 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आ गया, 64 मीटर। यही आपका क्या हो गया, इसका पेरीमीटर। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। क्या फाइंड करना है बेटा, साइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, किसका, ऑफ स्क्वायर, किसका साइड फाइंड करना है, स्क्वायर का साइड फाइंड करना है। हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। और उस ऐसे स्क्वायर का फाइंड करना है साइड जिसका पेरीमीटर कितना है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। तो चलिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड। स्क्वायर क्या होता है, इस क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिएगा कि एक शेप बना लीजिएगा। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स इक्वल। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स इक्वल आर इक्वल साइडेड फिगर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल कितना है, 4 इंटू साइड। बट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, 20 मीटर क्या दिया है, दिया गया है। हम कह रहे हैं कि ये फार्मूला है, बट वो कह रहे हैं कि नहीं वही चीज़ तो ये दिया भी गया है। देन अगर ये फार्मूला है, वही ए भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, तो इसका मतलब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। देन 4 इंटू साइड इज इक्वल 20 मीटर। इसलिए साइड इज इक्वल, साइड में 4 का मल्टीप्लाई हुआ था तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया, 5 मीटर। तो ईच साइड कितना आ गया स्क्वायर का, 5 मीटर, राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना होगा। तो आज बेटा यहीं तक, इसके बाद SW देने के बाद थोड़ा हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के लिए जो बेटा SW रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ही है ना, कितना है 11 12 जितना आप लोगों से हो पाए, फिगर बेस तो जितने हैं सब हो जाएंगे, जितना आप लोगों से हो पाए उतना कर लीजिएगा। जो नहीं हुआ रहेगा उसको हम कल बता देंगे। 14 15 16 17 प्लस इसी के साथ RS अग्रवाल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम पेपर के पैटर्न पर। तो बेटा ये तो था आप लोगों का एक्सरसाइज। अब थोड़ा सा हम लोग जो आप लोगों का S7 एग्ज़ाम है,
ऐसे 1 एग्ज़ाम है, इसके पैटर्न पे देखते हैं। तो जो बेटा यहाँ पे आप लोगों का पेपर डिज़ाइन किया गया है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो ये आपका पेपर है मैथ्स का, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 सेक्शन में। ए आपका सेक्शन ए है, ए आपका सेक्शन बी है और ए आपका सेक्शन सी है। देखिए बेटा सेक्शन ए में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, वो MCQ के फॉर्म में रहेगा सर। कैसा रहेगा? MCQ के फॉर्म में रहेगा। ईच क्वेश्चन पर 2 मार्क्स है। आप लोगों का पूरा पेपर जो रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। और जो टाइम रहेगा आप लोगों को 1.5 आवर, आपका जो टाइमिंग रहेगा 1.5 आवर्स का रहेगा। तो ये 10 MCQ क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है बेटा, इसमें फिर रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद में टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा एंड टिक द करेक्ट रहेगा। यहाँ से भी 5 रहेंगे, दोनों को मिला करके यहाँ भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। 5 इसका रहेगा, 5R4 इसका रहेगा, 5R4 इसका रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, और दोनों को मिला करके टोटल मार्क्स कितना बनेगा? 20 मार्क्स का ये भी रहेगा। सेक्शन सी में बेटा सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन सी में आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व द क्वेश्चन, वो टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। 10 क्वेश्चंस 40 मार्क्स मीन्स 4 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चंस का रहेगा। तो ये आपका बनेगा 40 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका ईच क्वेश्चन जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 टाइप का रहेगा। क्वेश्चन जो आपका एक तो न्यूमेरिकल रहेगा, और दूसरा जो रहेगा आपका, एक तो न्यूमेरिकल रहेगा और दूसरा आपका वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। क्या रहेगा? वर्ड प्रॉब्लम। एक आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा और दूसरा आपका वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए रहेगा, ये सेक्शन बी रहेगा, ये सेक्शन सी। सेक्शन सी में MCQ रहेगा और सेक्शन बी में आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट रहेगा। और सेक्शन सी जो आपका रहेगा वो न्यूमेरिकल एंड वर्ड प्रॉब्लम दोनों मिला करके 10 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। मार्क्स भी हमने आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिया। अब जानिए सोर्स क्या है। तो इन दोनों का सोर्स जो है आपका NCERT है। ये जो दोनों क्वेश्चन रहेंगे वो दोनों सेक्शन के वो कहाँ से रहेंगे? NCERT से, क्योंकि NCERT ही पढ़ाई जा रही है। और ये वाला जो सेक्शन ए रहेगा बेटा वो RS अग्रवाल से रहेगा। तो इसलिए RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया, जो सिलेबस आप लोगों को बताया गया है, उसमें से आप लोग MCQ को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और किसी को भले ना कर पाएँ, बट एक बार MCQ को सब सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से 10 मार्क्स का 10 का 20 मार्क्स मिल जाएगा ईजीली। 10 क्वेश्चन का 20 मार्क्स बहुत आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो जब आप लोगों को 20 मार्क्स मिल जाएगा तो फिर काफ़ी काम तो आपका यहीं से हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका पेपर का पैटर्न, जो अभी तक का है उसको हमने बता दिया। यदि फ्यूचर में इसमें कोई चेंज होगा तो उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। आप लोग ऐसे अपना पेपर की तैयारी कीजिए। ओके, थैंक्स।